9% एस्पिरेंट्स सिर्फ यही सोचते हैं कि क्या मेरा जॉब लग गया और आगे का फ्यूचर, आगे का पढ़ाई क्या अब मेरा बंद हो जाएगा। बहुत सारे एस्पिरेंट्स ये सोचते हैं कि यूनिफॉर्म पहनो और बुक बंद, मतलब हमारा एक बार नौकरी लग गया है तो बस बात ख़त्म हो गया, अब मुझे पढ़ाई वढ़ाई नहीं करना है। लेकिन उन भाई लोगों के लिए ये वीडियो है जो भाई लोग कमेंट करके पूछते हैं, और वाकई ज़रूरी भी है ये चीज़ कि जो भाई लोग का नौकरी लग जाता है, चाहे कोई भी फोर्स में हो, चाहे पुलिस में हो, तो उसके बाद क्या हम आगे का पढ़ाई कर सकते हैं, चाहे अदर डिपार्टमेंट भी हो गया, CISF, SSB, ITBP। तो आज हम इसी के ऊपर बात करने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विवेक और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल विवेक SSB पर। जो भाई लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और उन भाई लोगों को भी शेयर कीजिए जो SSC GD की तैयारी कर रहे हैं, SSC GD 2026 की। तो भाई लोग, हम बात कर रहे हैं अब क्या हम ड्यूटी के साथ, क्या जब हम फोर्स ज्वाइन कर लेंगे उसके बाद क्या मैं अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट कर सकता हूँ, क्या मैं UPSC, क्या मैं अदर कम्पिटेटिव एग्ज़ाम की तैयारी अच्छे से कर सकता हूँ। आज मैं फोर्स लाइफ की रियलिटी बताऊँगा जो कहीं भी कोई भी रिक्रूटमेंट में कोई नहीं बताता है। जब भाई लोग सिलेक्शन हो जाता है ना, तो घर वाले भी खुश होते हैं, कहीं ना कहीं थोड़ा देर के लिए आप भी बहुत ज़्यादा खुश होंगे और आपकी सोसाइटी अलग रिस्पेक्ट करेगी। वो सोसाइटी जो आपसे जल नहीं रही है, आपके सपोर्ट में है वो, लेकिन जो जलने वाली है वो आपको कभी सपोर्ट नहीं करेंगे। चलिए, इसके बाद अब आपके अंदर ही उस टाइम तो खुशी रहेगा, लेकिन बाद में फिर आप सोचोगे कि मेरा अब नौकरी लग गया, मैं अब आगे क्या करूँगा, कि मुझे और आगे क्या करना है, क्या मुझे पढ़ाई करने के लिए टाइम मिलेगा, मैं ग्रेजुएशन नहीं किया, मैं ग्रेजुएशन कर पाऊँगा कि नहीं, क्योंकि ये 10th लेवल का होता है SSC GD। तो भाई लोग, मेरा भी यही डाउट था भाई लोग कि अब मेरा ग्रेजुएशन कैसे होगा, क्योंकि मैं भी 12th करने के बाद ही ज्वाइन कर लिया था और मेरा ग्रेजुएशन में नाम लिखवाया हुआ था। तो क्या है ना कि जैसे ही आप नौकरी करने लगते हो तो फिर उसके बाद क्या है कि आप रेगुलर कोर्स नहीं कर सकते हो, आपको डिस्टेंस से करना पड़ेगा। फिर जैसे ही हमको पता चला, मैं ट्रेनिंग पीरियड में ही था, तभी मैंने इग्नू में एडमिशन करवा लिया। इससे क्या हुआ कि मेरा ग्रेजुएशन अब चल रहा है। तो अगर आपके पास टाइम मैनेज करने का तरीका है तो आप कहीं भी बीट नहीं करेंगे, और ये आपके पास एक बैकअप रह जाएगा आपका फोर्स। आप इसको बैकअप में रखिए, जो आपका बेस है उस मजबूत रहेगा, उसके बाद फिर आगे का आप तैयारी कर सकते हैं। आप अगर लीव में जा रहे हैं, छुट्टी में जा रहे हैं, तो उसका सही इस्तेमाल कीजिएगा, आप पढ़ाई में इस्तेमाल कीजिएगा। उसके बाद यहाँ क्या है कि यहाँ हर जगह ड्यूटी और लोकेशन पे डिपेंड करता है, लेकिन मिनिमम आपसे 1 से 2 घंटा भी अगर रोज़ पढ़ रहे हैं डेली, ऑनलाइन लेक्चर पढ़ सकते हैं, या फिर घर पे जब छुट्टी जाते हैं तो वहाँ से डाउनलोड करके भी पढ़ सकते हैं जहाँ इंटरनेट ना हो। मैं मतलब मोबाइल लोकेटेड एरिया का भी मैं जिक्र कर रहा हूँ, मतलब ऐसा लोकेशन हो सके तब। लेकिन अब के टाइम में अब हर जगह नेटवर्क है भाई लोग। एक चीज़ और है कि ट्रेनिंग टाइम में बहुत, जो हम लोग सोचते हैं ना पढ़ाई करने के लिए, बहुत इम्पॉसिबल हो जाता है। लेकिन हम देखिए, हम उस ट्रेनिंग पीरियड में भी हम लोग पढ़ाई कर लेते हैं, क्योंकि जब हमको लॉ एंड ऑर्डर वगैरह पढ़ाया जाता है तो हम पढ़ ही लेते हैं। तो फिर जब आप ड्यूटी पे तो क्या कैसे नहीं पढ़ सकते हैं। आपके अंदर एक अलग डिसिप्लिन होगा। जब आप अच्छे से अपना टाइम मैनेज करेंगे तो 100% आपका जो गोल है वो उस पर फोकस कीजिएगा, तो क्यों नहीं करेंगे। जैसे आपका मान लो कि 6 से 7 बजे ड्यूटी है, तो आप 1 घंटा पहले उठ जाओ, फ्रेश वगैरह हो जाओ और अपना पढ़ाई कर लो। पढ़ाई करने के बाद फिर आप ड्यूटी पे चले जाओ, ड्यूटी अच्छे से कर लो। उसके बाद फिर 1 से 2 घंटा आपको रेस्ट करना है तो रेस्ट कीजिए। उसके बाद फिर आप 1 से 2 घंटा आप आराम से पढ़ सकते हैं, बिल्कुल टाइम मिलता है पढ़ने के लिए। और अगर आप खुद मोबाइल पे आप ज़्यादा ध्यान नहीं दीजिएगा, बातचीत करने पर ज़्यादा ध्यान नहीं दीजिएगा। आप खुद के अंदर एक डिसिप्लिन बना कर रखिए, जो जैसे पहले थे जॉब लगने से पहले वैसे ही अभी रखिएगा, तो 100%। मतलब क्या है ना कि स्ट्रगल करने के बाद ही आदमी आगे बढ़ता है, तो आपको स्ट्रगल तो करना ही पड़ेगा। और इतना एक चीज़ और देखिए कि पहले आपके पास पैसा भी नहीं था, अब तो आपके सैलरी अकाउंट में पैसा भी आ रहा है, गवर्नमेंट अच्छा खासा पैसे देता है आपको, तो आपको टेंशन नहीं लेना है। दूसरा नंबर चीज़ कि आप ऑल ओवर इंडिया घूम रहे हो, बहुत सारे चीज़ को एक्सप्लोर कर रहे हो। आप पहले किताब में देखते थे और आप खुद उस चीज़ को आप फिजिकली देख रहे हो, तो बहुत सारे चीज़ें पढ़ाई करने से अपने अंदर जाने ही लगता है। फिर दुनियादारी आप सीख जाते हो। और क्या है ना कि पढ़ाई से ज़्यादा जब हम घूमने लगते हैं ना, तो वो और ज़्यादा हम लोगों का माइंड में बैठता है। तो आप इतना ज़्यादा एलिजिबल हो जाते हो पढ़ाई के लिए, तो कोई टेंशन नहीं है। अगर जो भाई लोग मेहनत कर रहे हैं ना, तो उनके लिए तो कोई टेंशन नहीं होगा। बस कमी है तो थोड़ा सा डिसिप्लिन और बनाने की, और फ़ोन पे टाइम स्पेंड कम करने की। यूनिफॉर्म पहनने का मतलब ये नहीं कि बस पढ़ाई ख़त्म। ये जो जॉब है ये सिर्फ आपको फाइनेंशियल सपोर्ट देता है, एक कॉन्फिडेंस देता है, एक फैमिली का अच्छा लाइफ स्टाइल बिताने का जो सैलरी है वो देता है। लेकिन जब अगर आपको आगे बढ़ना है तो फिर उसके लिए फिर आपको पढ़ाई करना ही पड़ेगा। पढ़ाई करने के लिए टाइम मैं बता ही रहा हूँ। अगर आप टाइम मैनेज करना सीख गए तो ये जो फोर्स का जॉब है वो आपका रुकावट नहीं, एक बेस और आधार बन जाएगा। आपका एक बैकअप सपोर्ट बन जाएगा। तो आपको बैकअप सपोर्ट की तरह यूज करना है या फिर यहीं पे रुक जाना है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन जो भाई लोग क्वेश्चन पूछे हैं, तो मैं ज़्यादा खुश हूँ, बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि वो अपने फ्यूचर के लिए भी इतने ज़्यादा सोच रखते हैं। डिसीजन भाई खुद का होता है,
ये खुद पे डिपेंड करता है कि अगर आप यूनिफॉर्म पहन लिए, अगर आपका जॉब लग गया, अगर सब परिवार खुश है तो आपको यहीं पे रुकना है, या फिर आपके अंदर एक भूख है, आपके अंदर एक जुनून है कि नहीं मैं ड्यूटी करने के बाद भी पढ़ाई करूँगा, मुझे अदर्स और भी हायर रैंक पे जाना है, जॉब करना है, ऑफिसर बनना है, तो उसके लिए फिर आपको बुक खोलना पड़ेगा। क्योंकि यूनिफॉर्म भाई लोग सपना रोकती नहीं है और रुकावट नहीं बनता है, बल्कि एक डिसिप्लिन का टेस्ट भी करती है आपको। तो आप डिसिप्लिन रहिए, मोबाइल कम चलाइए, रील वगैरह कम देखिए, क्योंकि जैसे आप घर से आते हैं तो आप फ्री हो आते हैं, आप ये भी सोचते हैं कि अब मैं पैसा भी कमा रहा हूँ तो क्या ही टेंशन है, कौन बोलने वाला है। तो बोलने वाला कोई नहीं है, लेकिन ये आपको अब खुद से मैनेज करना पड़ेगा। अगर आपको आगे बढ़ना है तो अब आपको कोई नहीं बोलेगा। अगर भाई लोग, अगर आप फोर्स एस्पिरेंट्स हो तो आप ये लिखिए कि मैं ड्यूटी के साथ पढ़ाई करूँगा। और जो भाई लोग जो अभी तक ज्वाइन नहीं किए हैं वो लोग ये भी लिखिए कि जल्दी आप लोग आएंगे, मैं भी आपका वेलकम करूँगा। कमेंट्स में और भी डाउट्स है तो वो भी पूछिए। और वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद, टेक केयर एंड सभी भाई लोगों को हैप्पी महाशिवरात्रि।